जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, महाराष्ट्र के जो चेहरे राष्ट्रीय स्तर पर फेमस हैं, जाने माने हैं, उनमें से शरद पवार का नाम है, देवेंद्र फडणवीस का नाम है, उद्धव ठाकरे का नाम है, आदित्य ठाकरे का नाम है, अशोक चौहान का नाम है, छगन भुजबल को लोग जानते हैं, और इनके बीच एक और नाम है। वो नाम है राज ठाकरे का। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे भी महाराष्ट्र की सियासत के एक खिलाड़ी हैं और हर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इनकी ओर से भी उम्मीदवार उतारे जाते हैं। हालांकि 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें इन्होंने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे, लेकिन विधानसभा के चुनाव इन्होंने जरूर लड़े थे। साल 2005 में जब से राज ठाकरे ने अपनी पार्टी का गठन किया शिवसेना से अलग होकर, तब से लगातार ये पार्टी संघर्ष करती रही है अपना राजनीतिक वजूद स्थापित करने के लिए। 2009 में पहली बार विधानसभा का चुनाव राज ठाकरे ने लड़ा था और तब मुद्दा था मराठी माणूस का। अपनी नई नवेली पार्टी के लिए उन्होंने ठीक अपने चाचा बाला साहेब ठाकरे की तरह मराठी माणूस का मुद्दा उठाया। 60 के दशक में जब बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी तो उनका मुद्दा भी यही था, स्थानीय लोगों का रोजगार, और यह आरोप कि बाहरी लोगों ने आकर स्थानीय लोगों के हक पर कब्जा कर लिया है और उन्हें यहां से भगाया जाना चाहिए। लेकिन चाचा बाल ठाकरे के निशाने पर दक्षिण भारतीय लोग थे, राज ठाकरे के निशाने पर आ गए उत्तर भारतीय, और चुनाव के पहले काफी तीखे उन्होंने बयान दिए, काफी आक्रामक बयान दिए, और राज्य के कई इलाकों में दंगा भी हुआ, उसमें कुछ लोगों की जान भी गई थी, राज ठाकरे की गिरफ्तारी भी हुई थी। 2009 में 13 सीटें, जो पहला चुनाव था उनकी पार्टी का, उसमें 13 सीटें उन्होंने हासिल की थी। और इसके साथ ही 13 सीटें तो भले ही एक कम आंकड़ा था 288 की विधानसभा में, लेकिन जो अहम बात थी वो ये थी कि राज ठाकरे की वजह से शिवसेना को काफी नुकसान हुआ था, राज ठाकरे की पार्टी की वजह से, क्योंकि ये कहा गया कि एमएनएस के आने से मराठी वोट बढ़ गए और इसका खामियाजा शिवसेना को भुगतना पड़ा। और शिवसेना और बीजेपी का चूंकि गठबंधन था तो 2009 में शिवसेना बीजेपी की सरकार नहीं आ पाई और कांग्रेस एनसीपी की सरकार बन गई। इसका फायदा कांग्रेस एनसीपी के गठबंधन को मिला था। और यहां तक बात कही जाने लगी कि क्या एमएनएस ही नई शिवसेना होगी। शिवसेना के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़े हो गए थे। यह कहा जा रहा था कि जो नवी पीढ़ी है, जो मराठी नौजवान हैं, वो राज ठाकरे के साथ जाएंगे, जबकि जो पुराने लोग हैं वो पिता उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहेब ठाकरे की पार्टी शिवसेना से जुड़ेंगे, उनके प्रति वफादार रहेंगे। ऐसे भी मामले थे जहां पर पिता शिवसेना के साथ था, बेटा राज ठाकरे के साथ था, एमएनएस के साथ था। लेकिन जो शुरुआत में 13 विधायकों की जीत हासिल हुई राज ठाकरे को, ऐसी जीत फिर वो वापस दोहरा नहीं पाए। हालांकि उन्होंने वही मराठी का मुद्दा उठाया। 2014 में राज ठाकरे को सिर्फ एक ही सीट हासिल हुई उनकी पार्टी को। 2019 में उन्होंने फिर चुनाव लड़ा विधानसभा का, उसमें भी एक ही सीट हासिल हुई। अब इस बार, इस साल फिर से चुनावी साल है, अक्टूबर में फिर से चुनाव हो सकते हैं विधानसभा के और राज ठाकरे फिर से तैयारी कर रहे हैं उन चुनावों की। लेकिन उससे पहले आ रहे हैं लोकसभा चुनाव। राज ठाकरे 2014 से लोकसभा चुनाव भी लड़ रहे थे। 2014 में उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन ऐसी सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार नहीं उतारे थे जहां पर कि बीजेपी के उम्मीदवार थे। उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे थे शिवसेना के उम्मीदवारों के खिलाफ। फिर 2019 में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा ही नहीं। और अब बात चल रही थी कि शायद बीजेपी के साथ जो महायुति सत्ताधारी गठबंधन है, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना का, बीजेपी का और अजीत पवार वाली एनसीपी का, राज ठाकरे उसमें शामिल हो जाएंगे। 2-3 चरणों की बैठक भी हुई, मीटिंग्स भी हुई। अभी जो हालिया मीटिंग हुई थी उसमें राज ठाकरे की पार्टी के कुछ नेताओं की और बीजेपी के नेता आशीष शेलार के बीच, जो मुंबई प्रमुख हैं बीजेपी के, उनके साथ में बैठक हुई थी। और इस चर्चा को बल मिला कि राज ठाकरे क्या बीजेपी के साथ आएंगे। लेकिन अब लग रहा है कि बीजेपी के साथ राज ठाकरे की बात बन नहीं रही है।
क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि बीजेपी चाहती है कि राज ठाकरे एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के साथ गठबंधन करें और एकनाथ शिंदे के कोटे में सीट बंटवारे के वक्त एकनाथ शिंदे के कोटे में जो सीटें आती हैं उनमें से 2 सीटें जो है राज ठाकरे के लिए छोड़ दी जाएं। एक नासिक की सीट और एक पुणे या मुंबई में से कोई एक सीट। लेकिन इसके लिए शिंदे गुट तैयार नहीं है, क्योंकि अभी तक महायुति में ही सीटों का बंटवारा पूरी तरह से फाइनल नहीं हो पाया है और महायुति में ही तीनों पार्टियों के बीच खींचतान चल रही है। ऐसे में राज ठाकरे को कैसे अकोमोडेट किया जाएगा? तो अब राज ठाकरे ने अकेले लड़ने का मन बनाया है और उसकी उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है। मैंने आपको कुछ हफ्ते पहले एक वीडियो में बताया था कि 14 ऐसी सीटें आइडेंटिफाई की हैं राज ठाकरे ने, जहां पर कि वो अपना उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। ये सीटें हैं मुंबई शहर की, फिर मुंबई के पड़ोसी शहर ठाणे की हैं, कल्याण की हैं, नासिक की हैं और पुणे की हैं। तो इन शहरों की 14 सीटों पर राज ठाकरे अपने उम्मीदवार उतारेंगे, अगर अभी भी उनका गठबंधन नहीं होता है तो बीजेपी के साथ। हाल ही में एक बैठक हुई थी तो बताया जाता है कि उस बैठक में यह तय हुआ कि अगर हमें कोई बुलाता नहीं है तो हम फिर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। इंतजार किया जा रहा था कि बीजेपी की तरफ से कोई पेशकश होगी साथ में लेने की, लेकिन ऐसी कोई पेशकश हुई नहीं। हालांकि राज ठाकरे ने अपनी पार्टी में काफी बदलाव किया, अपनी पार्टी की विचारधारा में काफी बदलाव किया। 2020 की शुरुआत में राज ठाकरे ने मराठी मुद्दे से आगे बढ़ते हुए हिंदुत्व का मुद्दा अपना लिया और कई ऐसी मुहिम शुरू की जिससे कि उनकी ब्रांडिंग एक हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर हो। उन्होंने भगवा पहनना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद उन्होंने मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर जो अजान दी जाती है उसका मुद्दा उठाया कि अगर लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो फिर उनके कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने जाकर हनुमान चालीसा बजाएंगे, वो मुद्दा हुआ। कई आक्रामक बयान दिए गए और कुल मिलाकर कोशिश ये हुई कि उनको एक हिंदुत्ववादी नेता साबित किया जाए। उनके कार्यकर्ताओं ने उनको कहना भी शुरू कर दिया हिंदू जननायक। जैसे बाला साहेब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है, उसी तरह से राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने उनको जननायक कहना शुरू कर दिया। तो अब हिंदुत्ववाद को लेकर ही बीजेपी और शिवसेना साथ आए थे, तो अब एक और हिंदुत्ववादी पार्टी आ गई है मैदान में और ऐसे में हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी से जुड़ा जा सकता है, लेकिन बात बनती नजर नहीं आ रही है। अब राज ठाकरे कल से अपना दौरा शुरू कर रहे हैं और ये दौरे की शुरुआत हो रही है मुंबई की 6 लोकसभा सीटों से। हर लोकसभा सीट के इलाके में वो जाएंगे, वहां पर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मिलेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। तो देखते हैं, उम्मीद की जा रही है कि इसी हफ्ते भर में तय हो जाएगा महायुति की सीटों का बंटवारा। अमित शाह मुंबई आ रहे हैं तो उनकी ओर से कोई फैसला लिया जा सकता है। तो जो भी होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।